महादेव जी का ज्ञान संदेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं। ये संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का ये संदेश दिव्य लोक से सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, सिर्फ तुम्हें ही चुना गया है इस संदेश के लिए। यदि ये तुम्हें प्राप्त हो गया है तो इसे स्वीकार करो, इसे अपने भीतर ग्रहण करो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं। तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, इसे अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा वो सत्य है जो आज तक तुम्हें पता नहीं था। यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करके जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे लिए सुखता लेकर आए हैं और इस मौके को। और यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करोगे तो अशुभ प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे साथ अशुभ होने लगेगी। फिर अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी बताने आता हूं वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य होता है। मेरे बच्चे, यदि अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, जय बजरंग बली टाइप कर दीजिए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हें राशि के अनुसार कुछ उपाय और जानकारियां दे सकूं, जिससे तुम्हारी समस्याओं का निवारण और अंत हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं और क्रियाकलापों का निर्माण करते रहते हैं जो तुम्हारे लिए हितकर होती है और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि जो महादेव जी का बनाया हुआ होगा तो वो होने वाला तो अवश्य है, उसमें कोई रुकावट तो उत्पन्न होने का नाम नहीं ले सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गई है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, जिसने तुम्हें दुख तकलीफ और तुम्हें आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पाए उतना ही किया, ना ज्यादा, नाकाम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें डरवा धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपना सीधी रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते और ये बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को छू जाती। तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी ना देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर ये सब चीज छोड़ देते कि मेरे भगवान ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूं। क्योंकि एक दिन का हो तो कहा जाए, ये तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूं वो अकेला ही करता हूं। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछ और है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूं। मेरे बच्चे, ये सोचना भी तुम्हारा जायज है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा वो सहन करे, चाहे वो कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? ये जो मैं बता रहा हूं, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता? तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं है? यदि है तो हाथ टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। वो मुझे न्याय दिलाएंगे, वो मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वो तो होनी ही थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वो तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा। क्योंकि बात वो नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया, उन्होंने जो किया वो अपना कर्म किया, वो उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। ये तुम्हारे सहन करने की क्षमता है, तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो ये करना चाहिए कि वो चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उड़ाने चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा वैसी हो गई, तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है, वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए, सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूटमार काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही खत्म हो गई है। परंतु मेरे बच्चे, जो भी ऐसा करता है वो एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वो उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है, तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार गूंज उठता है। यही एक रीति है। वो इतना चीखता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गुंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आओ। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर से विलग हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा अपना कोई पराया। तुम्हारा सामना होगा तो परमात्मा से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बोझ ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा की रूह रूम कहां उठेगी और त्राही त्राही करेगी, परंतु भगवान के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, या सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोग उसके दिमाग में रहता है। परंतु मेरे बच्चे, जिसके जिसके साथ ये सब घटनाएं घटित होती हैं, उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। बाकी सब मुझ महादेव जी को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें सताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे भोलेनाथ जी उन्हें कठोर दंड देंगे, उन्हें कठोर पूरा देंगे। उनके कठोर पीड़ा और गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। यही तो महादेव जी का न्याय है। जब ये न्याय करते हैं तो आकाश में गर्जना शुरू हो जाती है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ टाइप करें, टाइप करें।
कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर, क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देवता है, वो हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने रे सामने प्रस्तुत किया है उसकी मूल अवधारणा मैं ही हूं। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है, मैं ही इन घटनाओं के बीच में पिस रहा हूं। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे ये सब बात कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था, और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने महादेव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उभरा हुआ है। मैं देखते हो क्या अभी तक रो रहा था। ये संसार कितना मतलबी है, कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है, और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है, जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वो बने हैं तो मारने और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आपने इतना घोर कलयुग क्यों बनाया? इस कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहां पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे, एक दूसरे का ही देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को जो इसमें लिप्स और तृष्णा भरी हुई है उसे दूर करो। इंसान को सब बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वो समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही गवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान बनाकर अवश्य जाना। ऐसे ही नहीं, तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब वो चीज मिल पाएंगे, इसके तुम हकदार हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुम पर अपनी कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगी और तुम एक सक्षम और सज्ज आदमी बन जाओगे। आज के तौर पर लोगों को समय कहाँ है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले या फिर अपने महादेव जी का संदेश सुन ले। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वो भगवान को, मुझे महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो, तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है या मेरे लिए तुमने रुपए खर्च किए हैं तो उसका मैं 10 गुना करता हूं। मैंने तुम्हारा समय लिया है तो वह तुम्हारा बाद नहीं जाएगा, उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था, तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था, तुम रात दिन रोते रहते थे, ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम ये सोचते थे कि ये तो सब मूर्ख हैं, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं। ये सब मुझे उलझा कर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूं। मैं तो इनका सभी वृतांत जानता हूं कि ये मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपा अपनी अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो तभी तुम्हारी पर अवश्य लेंगे।
उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे। क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मन से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं। तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। ये मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं। वे तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वो ये नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वो जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते। क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही क्षमा करने का अवसर देंगे, तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग जानते हैं। इसीलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। ये स्वयं महादेव जी ने कहा है। मेरे बच्चे तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे। वो ये नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो, तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उसकी आवाज नहीं निकली। परंतु मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे एक एक आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अंग भंग किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी, तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रोएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर उत्साह करके तबाह हो जाएगा, विषय में अपनी अग्नि में भस्म हो जाएंगे। क्योंकि उनके भीतर जो जलन की भावना है वही उन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए, चाहे वो जैसी भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी रे दुख के लिए बहुत चिंतित हुए। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया, तब जाकर मैंने ये फैसला लिया कि अब मेरे भक्त को दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है। उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं हैं। वो रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है कि है भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियां लाओ। अब मुझे अपने भक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्त को बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त विपक्षियों को नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा वो पहले ही नष्ट हो जाएगा। वो मेरे भक्त तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा तब उनके अंदर मिर्ची लगी और वे तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी मेहनत को बर्बाद किया। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी कार्य में सक्ष नहीं है, ना ही वे कुछ करने के योग्य हैं। वे तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने ये सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपने व्यवस्थाओं को सुधारा है। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, वो मेरी बात पत्थर की लगी हो गई है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचाने हैं, तो मेरा भाग्यशाली अंकल 1111 टाइप करें। जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे अंक 1111 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर जाकर के इतनी खुशियां भर देगी कि तुमने अभी तक जीवन में कभी देखी नहीं होगी। इसलिए मेरे बच्चे, ये मेरी गुप्त बात है, इसे तुम गुप्त ही रखना। इन बातों को
किसी से मत बताना, अन्यथा वे भी यही कार्य करेंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, परंतु मेरे बच्चे वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू करना है। यदि तुम्हें मैं एकदम से बता दूंगा तो तुम्हारा माइंड चकरा जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं जब अगला संदेश लेकर आऊंगा तो मैं उसमें तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए तुम इतना ही करो, अपना जी जान लगाकर अपने सही रास्ते पर चलो। किसी से प्यार ना करो, किसी को बुरा ना कहो और किसी को अपनी बातें बिल्कुल भी मत बताओ, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अपनी सारी बातों को तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि अपनी जो खास बातें हैं वो किसी से बताई नहीं जाती है। ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा तो उसको तुम बनाकर रखना, किसी भी तरीके से बिगड़ता मत देना। क्योंकि मैंने जो प्रयास तुम्हारे लिए किया था वह तुम्हारे लिए बेहतर था। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मैं ये सब तुम्हारे लिए कर पा रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने ना दे, अभी भी इसे ठुकराना नहीं। परंतु मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है, पीड़ा दी है और परेशान किया है, तो वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वो तुम्हारी वधुओं से सदैव परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगी। वो जो भी करेगा उसका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा और सभी मार्ग उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता है। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो। आप सब कुछ तुम अपने आप पर नहीं, अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता पर छोड़ दो। इसका न्याय तो मैं स्वयं ही करूंगा। मैंने जो तुमसे कह दिया तो कह दिया, उसके लिए तुम स्वयं देखोगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनका घर किस प्रकार से होने वाला है। उनके घर में सारी खुशियां छीन ली जाएंगी। दुख का ऐसा मौसम उनके घर में हो जाएगा कि वह दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कम नहीं करेंगे। परंतु मेरे बच्चे, कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। तुम भी कभी कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, क्योंकि तुमने अपने मन पर इतना भार रख दिया है। तुम अपने मन से इतना काम लेते हो कि वो ये सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। यदि तुम अपनी मन और मस्तिष्क को फ्रेश नहीं रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उस स्थिति में तुम जो भी निर्णय लगे वह तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और उसमें तुम्हारा कोई अहित और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य करो तो उसे सोच समझ कर करो, उस पर विचार करो, परंतु बेमतलब के विचार अपने मन में मत लाओ। मैं अक्सर देखता हूं कि तुम चिताओं में जब ग्रसित होते हो तो अपने मन में इतने विचार लेकर के आते हो, इतने विचार लेकर के आते हो कि जैसे समुद्र में पानी होता है। मेरे बच्चे, मस्तिष्क तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसमें इतने सारे विचारों को एक साथ प्रकट करोगे। वो तो सिर्फ शांत होकर के अपनी गति, स्थिति, अपने रहन सहन और अपने कार्य के बारे में सोने के लिए होता है। उसे पर कैसे क्या करना है, तो शांति का परिचय देते हुए तुम्हें सोचना और विचार करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि ऐसी भावनात्मक विचार तुम अपने भीतर प्रकट करोगे तो तुम उसी में डूबे रहोगे, क्योंकि अधिक ज्यादा सोचने से तुम्हारे मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा और फिर तुम्हारे मस्तिष्क में दर्द भी होने लगेगा। फिर तुम और परेशान होने लगोगे। इसलिए मेरी मानो, इतनी विचारों की धाराएं अपने मन में ना लाओ। मेरे बच्चे, यदि मेरी बातों से सहमत हो तो हाँ टाइप करो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आज जो भी मेरे जीवन की घटना का वर्णन किया है वो सत्य है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। मैंने अपने जीवन में इन सब चीजों का आभास और अनुभव किया है। वही सब मेरे प्रभु मेरे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारा नाम और काम होगा, क्योंकि आप स्वयं तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सीधा आ रहा है। क्योंकि तुमने अपने जीवन का जो भी वृतांत सुना, उसने तुमने बहुत कठिनाइयों को देखा। उसे कठिनाइयों को देखते हुए तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अनोखा लेकर आने वाले हैं।
वो ये चाहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट ही ना रहे और ना ही कोई परेशानी पीड़ा हो। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब तुम्हें ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त करवाई जाएगी जिनका तुमने अपने मन में विचार प्रकट किए थे। आने वाला समय तुम्हारे लिए पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक और भौतिक वस्तुएं, सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है और तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण होगा। तो भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं और क्रियाकलापों का निर्माण करते रहते हैं जो तुम्हारे लिए हितकर होती है और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि जो महादेव जी का बनाया हुआ होगा तो वो होने वाला तो अवश्य है, उसमें कोई रुकावट तो उत्पन्न होने का नाम नहीं ले सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गई है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, जिसने जिसने तुम्हें दुख तकलीफ और तुम्हें आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पाए उतना ही किया, ना ज्यादा नाकाम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें डरवा धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपना सीधी रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते और ये बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को छू जाती। तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी ना देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर ये सब चीज छोड़ देते कि मेरे भगवान ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूं। क्योंकि एक दिन का हो तो कहा जाए ये तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूं वो अकेला ही करता हूं। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछ और है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूं। मेरे बच्चे, ये सोचना भी तुम्हारा जायज है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा वो सहन करे, चाहे वो कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? ये जो मैं बता रहा हूं, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता? तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं है? यदि है तो हाथ टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। वो मुझे न्याय दिलाएंगे, वो मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वो तो होनी ही थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वो तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा, क्योंकि बात वो नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। ये तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है? लोगों को तो ये करना चाहिए कि वो चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए,
ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उड़ाने चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा वैसी हो गई, तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए सारे विधि विधान को। तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूटमार काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही खत्म हो गई है। परंतु मेरे बच्चे, जो भी ऐसा करता है वो एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वो उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार गूंज उठता है। यही एक रीति है। वो इतना चीखता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गुंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आओ। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर से विलग हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा अपना कोई पराया। तुम्हारा सामना होगा तो परमात्मा से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बोझ ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा की रूह रूम कहां उठेगी और त्राही त्राही करेगी, परंतु भगवान के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, या सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोग उसके दिमाग में रहता है। परंतु मेरे बच्चे, जिसके जिसके साथ ये सब घटनाएं घटित होती हैं, उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। बाकी सब मुझ महादेव जी को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें सताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे भोलेनाथ जी उन्हें कठोर दंड देंगे, उन्हें कठोर पूरा देंगे। उनके कठोर पीड़ा और गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। यही तो महादेव जी का न्याय है। जब ये न्याय करते हैं तो आकाश में गर्जना शुरू हो जाती है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ टाइप करे कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर, क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देवता है। वो हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने रे सामने प्रस्तुत किया है, उसकी मूल अवधारणा मैं ही हूं। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है। मैं ही इन घटनाओं के बीच में पिस रहा हूं। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे ये सब बात कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने महादेव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उभरा हुआ है। मैं, देखते हो, क्या अभी तक रो रहा था। ये संसार कितना मतलबी है, कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है। जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वो बने हैं तो मारने और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगते हैं।
मेरे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आपने इतना घोर कलयुग क्यों बनाया? इस कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहाँ पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे, एक दूसरे का ही देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को जो इसमें लिप्स और तृष्णा भरी हुई है, उसे दूर करो। इंसान को सब बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वो समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही गवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान बनाकर अवश्य जाना, ऐसे ही नहीं तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब वो चीज मिल पाएंगे, इसके तुम हकदार हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुम पर अपनी कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं, जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगी और तुम एक सक्षम और सज्ज आदमी बन जाओगे। आज के तौर पर लोगों को समय कहाँ है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले या फिर अपने महादेव जी का संदेश सुन ले। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वो भगवान को, मुझे महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो, तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है या मेरे लिए तुमने रुपए खर्च किए हैं, तो उसका मैं 10 गुना करता हूं। मैंने तुम्हारा समय लिया है तो वह तुम्हारा बाद नहीं जाएगा, उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था, तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था, तुम रात दिन रोते रहते थे, ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम ये सोचते थे कि ये तो सब मूर्ख हैं, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं। ये सब मुझे उलझा कर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूं। मैं तो इनका सभी वृतांत जानता हूं कि ये मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपा अपनी अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो, तभी तुम्हारी पर अवश्य लेंगे। उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मन से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं। तो तुम्हारा समय, इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। ये मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं। वे तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वो ये नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वो जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही क्षमा करने का अवसर देंगे, तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। ये स्वयं महादेव जी ने कहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे। वो ये नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो।
तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो, तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उसकी आवाज नहीं निकली। परंतु मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे एक एक आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अंग भंग किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी, तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रोएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर उत्साह करके तबाह हो जाएगा, विषय में अपनी अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो जलन की भावना है वही उन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए, चाहे वो जैसी भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी रे दुख के लिए बहुत चिंतित हुए। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया, तब जाकर मैंने ये फैसला लिया कि अब मेरे भक्त को दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है। उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं हैं। वो रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है कि है भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियां लाओ। अब मुझे अपने भक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्त को बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त विपक्षियों को नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा वो पहले ही नष्ट हो जाएगा। वो मेरे भक्त तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा, तब उनके अंदर मिर्ची लगी और वे तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी मेहनत को बर्बाद किया। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी कार्य में सक्ष नहीं है, नहीं वे कुछ करने के योग्य हैं। वे तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने ये सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपने व्यवस्थाओं को सुधारा है। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, वो मेरी बात पत्थर की लगी हो गई है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचाने हैं, तो मेरा भाग्यशाली अंकल 1111 टाइप करें। जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे अंक 1111 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर जाकर के इतनी खुशियां भर देगी कि तुमने अभी तक जीवन में कभी देखी नहीं होगी। इसलिए मेरे बच्चे, ये मेरी गुप्त बात है, इसे तुम गुप्त ही रखना। इन बातों को किसी से मत बताना, अन्यथा वे भी यही कार्य करेंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, परंतु मेरे बच्चे, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू करना है। यदि तुम्हें मैं एकदम से बता दूंगा तो तुम्हारा माइंड चक्कर आ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं जब अगला संदेश लेकर आऊंगा तो मैं उसमें तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए तुम इतना ही करो, अपना जी जान लगाकर अपने सही रास्ते पर चलो। किसी से प्यार ना करो, किसी को बुरा ना कहो और किसी को अपनी बातें बिल्कुल भी मत बताओ, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अपनी सारी बातों को तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि अपनी जो खास बातें हैं वो किसी से बताई नहीं जाती है। ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा तो उसको तुम बनाकर रखना, किसी भी तरीके से बिगड़ता मत देना। क्योंकि मैंने जो प्रयास तुम्हारे लिए किया था वह तुम्हारे लिए बेहतर था। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मैं ये सब तुम्हारे लिए कर पा रहा हूं। इसलिए
मेरे बच्चे इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने ना दे, अभी भी इसे ठुकराना नहीं, परंतु मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है, पीड़ा दी है और परेशान किया है, तो वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वो तुम्हारी वधुओं से सदैव परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगी। वो जो भी करेगा उसका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा और सभी मार्ग उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता है। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो। आप सब कुछ तुम अपने आप पर नहीं, अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता पर छोड़ दो। इसका न्याय तो मैं स्वयं ही करूंगा। मैंने जो तुमसे कह दिया तो कह दिया, उसके लिए तुम स्वयं देखोगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनका घर किस प्रकार से होने वाला है। उनके घर में सारी खुशियां छीन ली जाएंगी। दुख का ऐसा मौसम उनके घर में हो जाएगा कि वह दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कम नहीं करेंगे। परंतु मेरे बच्चे कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। तुम भी कभी कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, क्योंकि तुमने अपने मन पर इतना भार रख दिया है। तुम अपने मन से इतना काम लेते हो कि वो ये सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। यदि तुम अपनी मन और मस्तिष्क को फ्रेश नहीं रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उस स्थिति में तुम जो भी निर्णय लगे वह तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और उसमें तुम्हारा कोई अहित और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य करो तो उसे सोच समझ कर करो, उस पर विचार करो, परंतु बेमतलब के विचार अपने मन में मत लाओ। मैं अक्सर देखता हूं कि तुम चिताओं में जब ग्रसित होते हो तो अपने मन में इतने विचार लेकर के आते हो, इतने विचार लेकर के आते हो कि जैसे समुद्र में पानी होता है। मेरे बच्चे, मस्तिष्क तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसमें इतने सारे विचारों को एक साथ प्रकट करोगे। वो तो सिर्फ शांत होकर के अपनी गति स्थिति, अपने रहन सहन और अपने कार्य के बारे में सोने के लिए होता है। उसे पर कैसे क्या करना है तो शांति का परिचय देते हुए तुम्हें सोचना और विचार करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि ऐसी भावनात्मक विचार तुम अपने भीतर प्रकट करोगे तो तुम उसी में डूबे रहोगे, क्योंकि अधिक ज्यादा सोचने से तुम्हारे मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा और फिर तुम्हारे मस्तिष्क में दर्द भी होने लगेगा। फिर तुम और परेशान होने लगोगे। इसलिए मेरी मानो, इतनी विचारों की धाराएं अपने मन में ना लाओ। मेरे बच्चे, यदि मेरी बातों से सहमत हो तो हाँ टाइप करो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आज जो भी मेरे जीवन की घटना का वर्णन किया है वो सत्य है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। मैंने अपने जीवन में इन सब चीजों का आभास और अनुभव किया है। वही सब मेरे प्रभु मेरे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारा नाम और काम होगा, क्योंकि आप स्वयं तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सीधा आ रहा है। क्योंकि तुमने अपने जीवन का जो भी वृतांत सुना, उसने तुमने बहुत कठिनाइयों को देखा। उसे कठिनाइयों को देखते हुए तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अनोखा लेकर आने वाले हैं। वो ये चाहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट ही ना रहे और ना ही कोई परेशानी पीड़ा हो। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब तुम्हें ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त करवाई जाएगी जिनका तुमने अपने मन में विचार प्रकट किए थे। आने वाला समय तुम्हारे लिए पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक और भौतिक वस्तुएं, सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है और तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण होगा। तो